ग्वालियर में भारत सरकार से पंजीकृत मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग द्वारा 28 जून को शहर में एक विशाल जागरूकता रैली और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह रैली फूलबाग से होकर सागर ताल पर संपन्न हुई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण किया गया और 5000 पौधे लगाने का भी संकल्प लिया गया। आयोग के अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में निकाली गई इस रैली का मुख्य उद्देश्य आमजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि 5000 वृक्ष लगाने का यह बृहत संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण सुधार और वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। इस रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। इस अवसर पर समाज और मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाले आयोग के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजन की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगामी दिनों में शहर के हर वार्ड में जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आपके क्या मैसेज है और आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज है हर घर मानव अधिकार अभियान के अंतर्गत ये जन सुनवाई और केंद्र स्थापित करने के लिए और हर वार्ड में जन सुनवाई केंद्र और मानव अधिकार अभियान पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और साथ ही आज जो है हमने जो पिछले 5 सालों में जो कार्य किए हैं तो उसकी हर साल की हमारी एक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है। तो उसमें हम 2024-25 के एनुअल रिपोर्ट का भी आज विमोचन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी देर में उपस्थित हो रहे हैं। तो चूँकि हमने पिछले कई वर्षों से ग्वालियर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया था और उसमें माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से कुछ खाद्यान्न की दुकानों पर भी कार्रवाई करवाई थी। EWS 25% आरक्षण को बहाल कराने में भी मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसमें कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित में याचिका दायर कर मानव अधिकार आयोग ने 25% जो EWS कोटा है उसको मध्य प्रदेश के स्कूलों में यथावत लागू करवाया। और इसके साथ ही जो आर्टिकल 21 है जनता का जीवन का अधिकार है, जैसे कि पार्क इत्यादि हर कॉलोनी में होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, उचित पुलिसिंग होनी चाहिए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हमने ऐसे केसों में प्रकरणों में FIR दर्ज करवाई हैं जिसमें कि 10 साल से FIR नहीं हो पा रही थी। तो हर घर मानव अधिकार अभियान के अंतर्गत हम घर घर जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं और लोगों की समस्याएं जानने के साथ ही वो समस्याओं को हम लेते हैं और उसका निराकरण प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से करवा रहे हैं। आज भी हमारा यही क्रम था और आगे हमारी रणनीति ये है कि हम हर विधानसभा और हर वार्ड में जन सुनवाई केंद्र खोलने जा रहे हैं। एक केंद्र हमारा अभी खुल चुका है, तानसेन नगर में SBI चौराहा जो है बैंक है, SBI बैंक चौराहा उसके सामने खुल चुका है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की समस्याएं लेते हैं, तो अब कार्यकर्ताओं को उनके मोहल्ले में भी ऐसा एक केंद्र मिले जिसमें वो खुद जाकर भी समस्याएं अपनी अंकित करा सकें। क्योंकि 24 घंटे सातों दिन, 24 घंटे में भी जैसे पुलिस के पास 100 नंबर की कॉल करते हैं, 112 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आ जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे जन सुनवाई केंद्र पे भी वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। हम 112 की तर्ज पर हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग ने, और उस पर हमें कार्रवाई में काफ़ी प्रगति भी मिल रही है। लोगों की समस्याएं आ रही हैं, हम उनका तुरंत निराकरण भी करवा रहे हैं। और आज हमारा साथ ही हमारा एक कार्यक्रम और है इसमें कि हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान जो है कि एक वृक्ष माँ के नाम, जो पर्यावरण दिवस पर उन्होंने संदेश दिया है, तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो आदेशों का पालन करते हुए पूरे ग्वालियर में 5000 वृक्ष लगाने का मैंने संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत मैं आज से बिहार कॉलोनी से करने जा रहा हूँ। आज हम प्रतीक के तौर पर यहाँ पर अभी यहाँ पर 20-25 पौधे लगाएंगे प्रतीक के तौर पर। उसके बाद हमारा अभियान चलेगा और हम हर वार्ड में, हर विधानसभा में जाकर शहर को हरा भरा करने का भी अभियान साथ में छिड़ने जा रहे हैं। जो जन सुनवाई है वो पूरे प्रदेश भर में चलेगी या जिले बाई जिले? बिल्कुल, वो पूरे प्रदेश में चलेगी, पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश में चलेगी, जिसमें हमारा सागर, भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर और हमारा गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, इन इलाकों में हमारे जन सुनवाई केंद्र खुल चुके हैं और यहाँ बिल्कुल चल रही है। और अभी हर घर मानव अधिकार अभियान के अंतर्गत इन सभी केंद्रों पे कार्यकर्ता जा रहे हैं। निराकरण के लिए अभी हमारा पिछली बार हमने जो है 2-3 समस्याओं का निराकरण कराया था। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि खाद्यान्न में मिलावट आ रही थी, तो हमारा संवाद हुआ था माननीय हमारी कलेक्टर महोदय रुचिका चौहान जी से, जिसमें कि रुचिका चौहान जी ने वो विजिलेंस इंक्वायरी बैठाकर उनकी जो
अनियमितता चल रही थी उस पर कार्रवाई करवाई थी। और हमारे ही अभियान के अंतर्गत जो मिलावटखोरी पे भी कार्रवाई माननीय कलेक्टर मोदिया ने कराई थी। और दूसरा, हमने ग्वालियर में जो भूमाफिया जो कि आम जनता की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा था और उस पर भी हमने कार्रवाई करवाई थी। और उसके संबंध में भी हमारा ज़िले के कलेक्टर से, एडीएम से, इनसे हमारा जनसंवाद होता है और ज़िले के कलेक्टर और एडीएम बिल्कुल बखूबी कार्य करते हैं। और साथ ही जल भराव को लेके पिछले बार जब पूरा ग्वालियर जलमग्न हो गया तो उस समय भी जिला प्रशासन ग्वालियर ने हमारी याचिका पे, हमारे ज्ञापन पर और हमारे संवाद पर जल भराव के लिए नगर निगम को टीम का गठन करवाया था। चारों विधानसभाओं में टीम का गठन करवाकर वहाँ पर जो भी ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक थे उनको चालू करवाया। और अभी आप देख रहे हैं कि इस बार बहुत ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो हमारी ही मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग के प्रयासों से देखने को मिल रहा है कि अभी जो रोड के किनारे ड्रेनेज सिस्टम, एक्स्ट्रा ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं ताकि जल भराव निर्मित न हो पाए। तो कुछ टेक्निकल जानकारी है जो प्रशासन को देखते हैं, उसके बाद प्रशासन तत्पर होता है, कार्रवाई करता है। जिला प्रशासन ग्वालियर का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बस क्या है कि जागरूक नागरिकों की जरूरत है, जागरूक संगठनों की जरूरत है जो उनको अवगत कराए और कार्य करे। और साथ ही नगर निगम और किसी भी विभाग में किसी भी तरीके की फंड की कमी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बिना फंड के, बिना किसी एक्स्ट्रा फंड के सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक मशीनरियों को सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए जो प्रयास करा और वो चालू हुई, उसी से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से फंड की जरूरत है। प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी सरकार अच्छा काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है हमारे प्रदेश में और बहुत ही प्रगतिशील हमारा प्रदेश जा रहा है। और जागरूक नागरिकों की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की जरूरत है, उसके लिए तत्पर बोलते रहते हैं। उसमें हमें कुछ ये नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम नहीं बोले। अगर कोई निगम का कोई भी अधिकारी गलत कार्य करता है उसके लिए भी हम तुरंत बोलते रहते हैं। यदि ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो लगातार ग्वालियर के कई इलाकों में अभी भी सिस्टम सुधरा नहीं है। पिछली बार इलाके की बात करें तो सिरौल इलाका पूरा पानी से डूब गया था, जलमग्न हो गया था। इसके बावजूद अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। सिरौल जो ग्वालियर विधानसभा की आप बात, ग्रामीण की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली जो चारों विधानसभाओं के जो पहले जो शहरी केंद्र हैं, शहरी केंद्रों में तो ड्रेनेज सिस्टम जो भी था उसके वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं रोड के किनारे, जैसे आप देख रहे हैं। और रही बात सिरौल की, तो मेरे को आपने व्यक्तिगत एक विशेष वार्ड का, आपने विशेष जगह का नाम दिया है, इस पर मैं आगे प्रशासन को अवगत कराऊंगा।